गुड मॉर्निंग दोस्तों, जीएस लाइव चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम नए सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, यूपीएसआई, यूपीपी और ग्रुप डी की कंबाइंड चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रही है और इसमें ज्यादातर सवाल यूपीएसआई और यूपी पुलिस के ही है। यानी कि आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 1 तथा 8 के मध्य कितनी राशियां हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित की जा सके तथा उन राशियों का एक अंक 8 हो। तो चलिए, यानी कि अगर आपसे सवाल ये पूछा गया होता कि 1 से 100 तक कितनी संख्या है जो 8 से विभाजित है, तो आप कह देते 8 एकन्नम 8, 8 दूना 16, दशमलव में पूछा था, दशमलव से मतलब नहीं है, जवाब 12 आ जाता। और 12 पहला ही ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ये सही जवाब नहीं है। आपसे ये नहीं पूछा। आगे बढ़िए, कह रहा है कि तथा उन राशियों का एक अंक 8 हो। एक अंक क्या है? 8 हो। तो यानी कि वो संख्या 8 से विभाजित भी हो और उसका एक अंक कम से कम 8 हो। चलिए आते हैं यहां पर। देखिए, तो हम 8 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे 8 एकन्नम 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24। तो ऐसे संख्याएं लिख लेंगे। तो लेकिन हम वही संख्या लेंगे जिसमें कम से कम एक अंक 8 जरूर हो। तो हम ये बाकी सब क्यों लिखे, हम 8 अकेले ही लिखते हैं। 8 हो जाएगा और फिर 48 और 80 और 88 आ जाएगा। यानी कुल ऐसी कितनी संख्याएं हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पे 88 आएगा। कुल ऐसी कितनी संख्याएं होगी जो 8 से विभाजित हो और उनका एक अंक 8 हो, कम से कम एक अंक जरूर 8 हो। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हैं। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। तो यानी कम से कम अगर एक अंक 8 है पूछे तो आंसर 4 होगा। लेकिन अगर यही कह दे कि केवल एक ही अंक 8 हो, तब आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। केवल एक ही 8 हो तो ये तीनों हो जाएगी, हट जाएगा। लेकिन यही जवाब है आपका, यूपीएसआई का पूछा गया है, 4 ही आंसर है। ठीक। जब आप 100 से 1000 तक की गिनती करते हैं तो 8 कितनी बार प्रदर्शित होता है? तो चलिए, इस सवाल को करने के लिए आप एक थोड़ा सा और बात समझ लेंगे तो आप बहुत फायदे में रहेंगे। यहां तक कि आपसे ये अलग से भी सवाल पूछता है। नंबर सिस्टम के साथ ही साथ ये परसेंटेज में भी पूछ लेता है। पहले आप अगर ये समझ लें कि 1 से 100 तक की संख्या जो है उसमें कौन संख्या कितनी बार आती है। तो जैसे आपसे अगर पूछा जाए 0 कितनी बार आएगी, तो आप बताएंगे 11 बार। अब ये कहां से मिलेगा? तो आप बताएंगे 10, 20, 30, 40 से लेकर के ऐसे 90 तक कितना हो जाएगा? 9। और 100 में कितने हो जाएंगे? 2। तो 9 2 11 हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि 1 कितनी बार आएगा, तो आप बताएंगे 21 बार। देखिए कैसे, 10 बार इकाई पर होगा, 10 बार दहाई पर होगा और सैकड़े पर आप देखिए 100 में क्या है? 1 बार होगा। यानी कि सैकड़े पर 1 बार है, यानी कुल 21 बार है। आपसे पूछे 2 कितनी बार आएगा, तो आप बताएंगे 10 बार इकाई और 10 बार दहाई, यानी 20 बार ही आएगा। सैकड़े पर बस 1 अकेले ही आया है बस। अगर आपसे पूछे 3 कितनी बार आएगा, तो 10 बार इकाई और 10 बार दहाई, यानी कि 20 बार आएगा। ऐसे ही पूछे 8 कितनी बार आएगा, तो 10 बार इकाई 10 बार दहाई, यानी 20 बार आएगा। तो कोई भी अंक है 100 से 200 और 200 से 300, यानी एक सैकड़े के बीच में 20 बार आता है। तो आप इसी तरीके का प्रयोग करके सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। देखिए कैसे, आपको बताना है 100 से कहां तक? 1000। अब आप देखिए, 100 से जब 200 तक हम बढ़ेंगे तो एक सैकड़े के आगे बढ़े हैं तो कितना हो जाएगा? 20 बार। ऐसे ही 200 से 300 तक जाएंगे तो 20 बार। तो ऐसे ही आप पार्टीशन बना ले कि देखिए 200 तक पहुंचे, एक स्टेप बना,
300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। तो देखा जाए कुल 3 3 त्रिका 9 स्टेप बना और प्रत्येक स्टेप में कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। तो 20 गुणे 9 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। और ये जो 180 बार आया है ये इकाई और दहाई का काउंट हुआ है। अभी हमें सैकड़े का काउंट करना है और सैकड़े में आप जान रहे हैं कि 800 से जब हम 899 तक चलेंगे तो ये 100 बार आएगा, क्योंकि 99 यहां और एक 0 से, तो यानी कुल कितनी बार आ जाएगा? 100 बार आ जाएगा। यानी कुल कितनी बार 8 का प्रयोग किया जाएगा? 280, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए इसी तरीके से एक सवाल और देखते हैं। जब आप 100 से 1000 तक गिनती करते हैं तो 3 कितनी बार आएगा? ये भी वही जवाब होगा 280, क्योंकि देखिए अगर आप 1 से शुरू करे होते 100 तक जाते तो सैकड़े का कितने सैकड़े बनते? 10 सैकड़े बनते और 10 गुणे 20 200 हो जाता। लेकिन 1 से लेकर के 100 तक क्या है? छूटा है, इसके पहले का छूटा हुआ है। हमें 200 तक लेना है तो 1000 में अगर इधर माइनस करेंगे तो 9 स्टेप बनेगा, 9 सैकड़े बनेंगे। तो आप जानते हैं 1 सैकड़े में 20 बार आता है तो 900 यानी कि 180 आ जाएगा। और आप जान रहे हैं कि जब सैकड़े पर आएगा तो 300 से 399 तक, यानी 99 अंक ये हो गया और एक 0 के साथ आया है, यानी कुल 100 बार आया है, यानी 280 हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा होगा? बी नंबर। उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 6 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको पहले यह ध्यान रखना है कि संख्या 3 अंक की होनी चाहिए और 3 अंक की संख्या कहां से शुरू होती है? 100 से, और कहां तक रहती है? 999 तक। लेकिन हमें 3 अंकों की वही संख्या लेना है जो 6 से भाग देने पर शेष 4 बचे। तो चलिए पहले हम a का मान निकालते हैं। अगर हम 100 को भाग देंगे कितने से? 6 से, तो 6 कन्नम 6, 6 छंग 36, यानी शेष 4 बचेगा। इसका मतलब इसको डायरेक्टली a का मान 100 ले सकते हो, क्योंकि इसमें 6 से भाग देने पर शेष 4 बचेगा। अब इसी तरीके से अंतिम पद आप निकाल लें, क्या? यल का मान। यल का मान देखिए इसको पहले, क्योंकि आप जानते हैं यहां यन का मान कैसे निकाला जाता है? यल माइनस ए बाई डी प्लस 1। और इसके बाद हम लोग योग कैसे निकालेंगे? योग आपका होता है यानी कि यन ब्रैकेट में यल प्लस ए बाई 2। तो जब तक यानी हम a का मान प्रथम पद, यल अंतिम पद और d क्या है? सार्वधातुक नहीं निकालेंगे ये नहीं हो पाएगा। तो इसी तरीके से चलिए हम लोग यल का मान निकालते हैं। तो अगर हम 999 को भाग देंगे कितने से? 6 से, तो 6 कन्नम 6 हो जाएगा, 3 बचेगा। 6 छंग 36 हो गया, 3 बचा। और 6 बार ले जाएंगे तो 6 छंग 36 तो आएगा, लेकिन शेष 3 बचेगा। तो हमें शेष 3 नहीं चाहिए, कितना चाहिए? 4 चाहिए। और हमें शेष 4 चाहिए तो हम 1 अंक बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें जैसे 1 अंक बढ़ाएंगे वो 4 अंकों में संख्या हो जाएगी, तो हम बढ़ा नहीं सकते, घटाना पड़ेगा। तो आप 6 बार के बजाय 5 बार ही ले जाएं। 5 छंग 30, तो यहां पर शेष फिर 9 बचेगा, लेकिन हमें शेष कितना चाहिए? 4 चाहिए। तो इसको आप 4 बना दीजिए, कितना? 4। तो यानी कि आपका यहां कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी वो संख्या क्या होगी? 994, क्योंकि हम बाहर जा नहीं सकते, उसके पहले ही हमें देखना है। और यहां पर d का मान कितना आ जाएगा? 6, और 6 से विभाजित है तो d का मान 6 आएगा। आइए चलिए यहां से देखिए, अब यहां पर क्या है? यल माइनस है, इसको घटाएंगे तो 800 कितना आ जाएगा? 94 बटे d का मान 6 है प्लस 1। तो सॉल्व कर देते, 6 कन्नम 6, 6 चौक 24, 6 नवाई 54, यानी 150 आ गया। और यहां पर वैल्यू रख देते हैं, यन का मान 150 हो गया है।
और यल प्लस ए करेंगे, यानी इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 1094 आ जाएगा, बटे कितना आएगा, यानी कि 2 से डिवाइड कर दो, 5 4 और 7, एक 0 आ गया। 15 का गुणा करते हैं, 15 सत्ते 100, 5 10 बचा, 15 चौको 60, 10 70 और 15 पचे 75 और 7 82 हो जाएगा, यानी 8205, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। काफी अच्छा सवाल था दोस्तों। आइए एक सवाल इसी तरीके का और बताते हैं। उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 9 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचे। तो 3 अंक की संख्या शुरू कहां से होगी, 100 से, और कहां तक चलेगी, 999 तक। तो चलिए देखिए, अगर हम 100 को भाग देंगे किससे, 9 से, तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा, और हम इससे कम आ नहीं सकते, तो हमें शेष 4 बचाना है। तो हम आगे बढ़ जाएंगे, 103 ले लेंगे, ताकि 103 को अगर हम 9 से भाग दें तो शेष कितना बचे, 4 बचे। इसी तरीके से अगर हम 999 को 9 से भाग देंगे तो यहां पर कट जाएगा, पूरा पूरा शेष बचेगा ही नहीं, लेकिन हमें शेष कितना बचाना है, 4 बचाना है। तो 4 स्टेप हम आगे बढ़ नहीं सकते, हमें इसी के अंदर ही रहना है। तो यहां पर हम इसके स्थान पे कितना कर दे, 4, तो देखिए शेष 4 बचेगा, यानी यल का मान कितना हो जाएगा, 994। अब डी कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 से विभाजित है। अब चलिए यहां पर देखिए यन का मान कैसे निकलेगा, अभी अभी आपको यहां बताया गया है, यल माइनस ए बाई डी प्लस 1। सॉल्व कर लेते हैं, इसको जोड़ लीजिए, कितना, यानी माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, यानी कि 891, कितना आ जाएगा, 891 बटे 9 प्लस 1, 9 9 81, 9 9 81, कितना आ गया, 100। अब योग निकाल लीजिए, यन यल प्लस ए बाई 2, यन का मान 100 दे रखा है, यल प्लस ए अगर करेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 1097 हो जाएगा, और बटे कितना, 2, और इसे डिवाइड करेंगे 50 आ जाएगा, 0 आ गया, 5 सते 35, 5 9 45, 3 48 और 5 एकन्नम 5, यानी 58,850, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 24 गुना है। यदि शेषफल 8 है तो भाज्य आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए इसको मैं यहां टेबल से ही समझाता हूं, ऐसे जैसे आप छोटी कक्षाओं में करते हैं। जो भाजक है, भागफल का कितना गुना, पहले यहां लिख लीजिए क्या होता है। यहां पर क्या होता है, आपका भाजक जिससे भाग दिया जाता है, और यहां पर आपका होता है भागफल, और यहां पर क्या आता है, शेष आता है। तो आप समझ चुके होंगे कि यहां पर क्या होगा, भाज्य होगा, और आपसे यही भाज्य पूछा है। तो हम लोग भाज्य कैसे निकालते हैं, तो भागफल और भाजक का गुणा करके शेष को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो चलिए देखिए यहां पर देखिए क्या दे रखा है, तो शेषफल दे रखा है कितना, 8 दे रखा है। शेषफल कितना दिया है, 8 दिया है। प्रश्न में कहा गया है कि जो भाजक है भागफल का तो 12 गुना है, लेकिन शेषफल का 24 गुना है। तो ये जो भाजक है शेषफल 8 का कितना गुना है, 24 गुना है, यानी 8 में अगर 24 का गुणा करेंगे तो भाजक आ जाएगा। और कह रहा है कि जो भाजक है शेष भागफल का कितना गुना है, 12 गुना, यानी ये जो भाजक है अगर भागफल में हम 12 से गुणा करेंगे तो ये भाजक आएगा। तो अगर हम भाजक में 12 से भाग दें तो भागफल आ जाएगा, और जब इसे 12 से भाग देंगे तो 2 आएगा, और 8 दूना 16 हो जाएगा, यानी कि भागफल आपका 16 है।
तो चलिए, आपसे पूछा क्या गया है, भाज्य पूछा गया है, तो आप भाज्य कैसे निकालेंगे। भाजक कितना है, अब इसका गुणा कर लीजिए। 8 चौक 32, 8 दूना 16, 3 19, यानी कि भाजक और भागफल का गुणा करेंगे और शेषफल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलिए गुणा कर लेते हैं, अब इकाई के अंक से होगा नहीं है, तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, 16 नवैया 144 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो 147 हो जाएगा। 16 एक अन्नम 16 और 14 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 16 और 14 कितना हो जाएगा, 30। और प्लस कितना कर देना है, 8 कर देना है, तो आपका जवाब आ जाएगा 30 80, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। तो कह रहा है यदि शेषफल 12 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं सवाल को। अब यहां पर देखिए, इसको हम आसानी से इसी तरीके से करते हैं। देखिए अब ये आपका क्या होता है, भाजक, और ये क्या होता है, भागफल, और यहां पर जो आता है आपका क्या होता है, शेष होता है। तो चलिए, और यहां पर जो है आपका भाज्य, तो जब भी हमें भाज्य चाहिए तो हम क्या करते हैं, भाजक और भागफल का गुणा करके शेष को जोड़ देते हैं तो हमें भाज्य प्राप्त हो जाता है। तो चलिए प्रश्न में दिया गया है शेषफल कितना है, 12 दे रखा है। अब ये जो भाजक है, भागफल का तो 6 गुना है लेकिन शेषफल का 5 गुना है, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब वापिस आते हैं यहां पर, भाजक जो है भागफल का कितना गुना है, 6 गुना, यानी ये जो भाजक है इसका 6 गुना है, तो यानी इसमें 6 से गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा, लेकिन इसमें 6 से भाग देंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 10। अब आपसे पूछा क्या गया है, भाज्य, तो भाज्य कैसे निकाला जाता है, इसका गुणा कर लीजिए, तो 6 धम्मा 600 हो गया, और प्लस कितना कर दीजिए, शेष, यानी कि आ गया 612, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक संख्या को जब 405 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 30 आता है, और इसी संख्या को जब 27 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो जो पहली बार शेष आया है उसी को 27 से विभाजित कर दीजिए, तो 27 एक अन्नम 27 हो जाएगा, और शेषफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर। अगला सवाल है, जब 125 139 संख्याएं दी गई हैं को अगर हम 125 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा, यानी जो संख्याएं ऊपर गुणे में दी गई हैं अगर हम इसको 125 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो आप अगर देखें कि अगर 25 से विभाजित करना है, अगर आप देखें कि हम इन सब के गुणनफल में अगर हम 25 से भाग देते हैं तो ये 125 पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0 के साथ किसी में भी गुणा होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी आपका शेषफल भी कितना आएगा, 0, यानी शेषफल बचेगा ही नहीं। 23 34 45 56 67 और 78 के गुणनफल को अगर 11 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। तो चलिए अगर 11 से इसको विभाजित करेंगे तो शेष 1 आएगा, इसको 11 से विभाजित करेंगे शेष 1 आएगा, इसको भी विभाजित करेंगे 11 चौक 44 शेष 1 बचेगा, और यहां भी 1 और यहां भी 1, यानी आप देख रहे हैं कि सभी को 11 से भाग देने पे शेष 1 बचेगा, और जब हम 1 1 का गुणा करेंगे तो चाहे जितनी बार गुणा करें आएगा 1 ही, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है 129, 143, 149, 168 और 179 को अगर 29 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। काफी अच्छा सवाल है दोस्तों। चलिए देखिए, अगर हम 129 को भाग देंगे किससे, 29 से, तो देखिए कितनी बार जाएगा, तो आप 3 बार ले जाइए, 4 बार ले जाइए, तो 4 9 36 और 4 दूना 8 3 11 यानी 13 आ जाएगा। तो यहां पर कितना आ गया, 13 आ गया। अगर हम 143 को भाग देंगे, 143 को अगर 29 से भाग देंगे, तो आप देखिए यहां मैं 4 बार के बजाय 5 बार ले जाता हूं, 5 बार ले जाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 5 9 45 और 5 दूना 10 4 14 ये आ जाएगा। अब देखिए तो ये ज्यादा हो गया, ये कितना ज्यादा है, 2। अगर ये 2 ज्यादा है इसका मतलब हम इसको -2 शेष समझ ले। क्या समझ ले इसको, या तो प्लस में हम लेंगे, 4 बार ले जाए तो ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो हम इसे माइनस में ले लेते हैं। और बात करते हैं 149 की, और 149 में जब हम भाग देंगे 29 से तो 145 आया है, शेष कितना बचेगा, 4 बचेगा। उसी तरीके से जब 164 को भाग देंगे, तो चलिए हम 6 बार ले जाते हैं, 29 है तो 6 बार ले जाते हैं इसको, 6 9 54 और 6 दूना 12 5 17 यानी कि ये भी -10 बचेगा, क्योंकि अब उधर से जाएंगे तो 19 ज्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से 179 को भाग देते हैं तो कितनी बार ले जाते हैं, 6 बार ही, तो 174, तो शेष प्लस में 5 आएगा यानी ये। तो ये आपका आएगा। अब इसको गुणा करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर कोई शॉर्टकट तरीका नहीं लगेगा। पहली बात तो माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, जो भी आएगा प्लस में आएगा। अब यहां पर देखिए 5 का गुणा करता हूं, 5 दूना 10 और 10 100 और 4 400 और 13 चौको 52 यानी कि 5200 आ गया। अब 5200 किस में आया है, प्लस में आया है। अब इसे हम 29 से विभाजित कर दे, कितने से, 29 से विभाजित कर देते हैं, तो देखिए कितनी बार जाएगा, पहले एक बार ही जाएगा 29 यानी कितना आ जाएगा, यहां 3 आएगा और कितना बचेगा 2। फिर कितनी बार ले जाते हैं, यानी कि 7 त्रिक 21 8 बार ले जाते हैं, 7 त्रिक 21, 7 9 63 और 7 दूना 14, 7 9 63 और 7 दूना 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, यानी यहां पर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा और 0 आ गया। अब डिवाइड करते हैं इसको और एक बार ज्यादा ले जाते हैं, 8 बार, 8 9 72 और 8 दूना 16 और 7 कितना हो जाएगा 23, घटा लेते हैं, इधर 8 आ जाएगा और यहां पर कितना है आपका 4, एक बार और जाएगा। यहां पर देखिए यहां पर कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। यहां कितना आ गया था आपका 27 आया था। अब यहां पर हम 9 बार ले जाते हैं, 9 9 81, 9 दूना 18 8 26 हो जाएगा। 9 9 81 और 9 दूना 18 और 18 में 8 जोड़ देंगे 26, तो यहां पर घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, यानी शेषफल आपका क्या होगा 9 होगा। आइए अगले सवाल की तरफ, काफी लंबी सवाल था दोस्तों। √16 क्या है, तो देखिए परिमेय क्या होता है, जैसे यहां पर परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे कोई रूट के अंदर है, अगर वर्गमूल है तो रूट से बाहर आ सके, घनमूल है तो भी रूट से बाहर आ सके, तो यानी परिमेय होगा। जैसे √4, √9, √16 ये सब क्या है, परिमेय है। और यहाँ 8 3 घात की कड़ी है और 27 3 घात की कड़ी है, ये सब का वर्गमूल भी पूर्णांक में आएगा और ये सब का घनमूल भी पूर्णांक में आएगा। लेकिन अपरिमेय कैसे होगी, अपरिमेय
जैसे जिसका वर्गमूल पूर्णतः ना निकाल सके, यानी 3, 5, 7, ये अपरिमेय में आएगा। अब यहां देखिए, जैसे 16 लिख दे तो यहां वर्गमूल के बजाय अगर 16 का घनमूल निकालना हो तो क्या ये परिमेय हो पाएगा? नहीं, क्योंकि इसका घनमूल नहीं निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा। तो घनमूल नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये भी क्या है? अपरिमेय है। तो यानी ये जो दिया गया है ये क्या है? आपका अपरिमेय है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। और एक बात आपको बताते हैं, जो 22/7 होता है वो परिमेय होता है, जबकि पाई क्या होता है? अपरिमेय होता है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय है? तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो सॉल्व करके अगर आप रूट से बाहर ले जा सकते हैं तो ये परिमेय होगा। अगर रूट के बाहर नहीं हो पाता है, दशमलव में आता है, तो अपरिमेय होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अंडर रूट कितना हो गया? 12/3 एक साथ कर लेते हैं। इसको अंडर रूट 4/25, इसको अंडर रूट 20/4, और ये क्या है? अंडर रूट 63/28। चलिए इसको अगर काट के छोटा करेंगे 4 आएगा, तो 4 को रूट से बाहर ले जा सकते हैं, मतलब ये परिमेय है। इसका वर्गमूल 2 आ जाएगा, इसका 5, ये भी रूट से बाहर हो गया, इसका मतलब ये भी क्या है? परिमेय है। जब इसको काटेंगे 5 आएगा, तो 5 रूट से बाहर नहीं होगा, दशमलव में आएगा, इसका मतलब यही क्या है? अपरिमेय है। आप इसको सॉल्व करना चाहे कर लें। 7 9 63, 7 चौक 28। अब 9 को भी वर्गमूल निकाल सकते हो और 4 का भी वर्गमूल निकाल सकते हो, मतलब वो भी क्या है? परिमेय है। सिर्फ सी वाला ऑप्शन ही क्या है? अपरिमेय है। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय है? जैसा कि अभी अभी मैं आपको बताया कि जो पाई है वो क्या है? अपरिमेय है। और जो 22/7 होता है ये क्या होता है? परिमेय होता है। तो पाई जो है क्या है? अपरिमेय है। किसी संख्या को 11 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है, और उसी संख्या के वर्ग को अगर 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो जो पहली बार शेष आया है इसी का वर्ग कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और 9 को जब 11 से भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, यानी शेष 9 ही रहेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर कहता है संख्या के वर्ग को भाग देना है तो शेष का वर्ग कर दो। कहे 2 गुना 3 गुना संख्या का भाग देना है तो 2 गुना 3 गुना कर सकते हैं आप। आइए एक सवाल और देखते हैं। यदि किसी धनात्मक संख्या n को 13 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 3 आता है, लेकिन जब संख्या 7n को 13 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा? यानी दोस्तों संख्या 7 गुनी हो गई है, तो शेष का हम क्या करेंगे? 7 गुना करेंगे तो 21 आएगा। और 21 को जब हम 13 से भाग देंगे तो यहां पर देखिए हमें शेष बताना है। क्या बताना है? शेष बताना है। 13 से भाग देंगे तो 13 × 9 13 हो जाएगा, और शेष कितना बचेगा? 8, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि 1 लीटर पानी का भार 1 किलोग्राम है तो 0.1 ग्राम पानी का आयतन कितने घन मिलीमीटर होगा? तो आप इसको थोड़ा कायदे से समझेंगे, नहीं तो सवाल बहुत उलझा देगा आपको। देखिए यहां पर पहले आपको कुछ मात्रक मालूम होने चाहिए। 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर के बराबर। और जब 1 लीटर को हम किस में बदलेंगे? अगर हम मिलीमीटर में, क्योंकि मिलीमीटर में बदलेंगे तो यहां पर देखिए कितने से गुणा हो जाएगा? 10⁻³ से। यानी कितने से गुणा हो जाएगा? 1000 से और गुणा हो जाएगा। यानी कि आपका 1 लीटर को जब इसमें 1000 है ही, तो 1000 से और गुणा कर देंगे तो ये mm³ हो जाएगा। क्योंकि यहां पर देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होगा? 1000 मीटर क्यूब होगा, यानी mm हो जाएगा। ये आपका बनेगा। तो अब आप यहां पर देखेंगे कि 1 लीटर तो बना लिया, लीटर को किसमें? mm में बना लिया।
तो लेकिन ये है कि ये द्रव्यमान को भी किसमें बनाना है, ग्राम में। तो यहां देखिए 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम कितने को दर्शाता है, यानी कि आप ये कितना जीरो लिख देंगे यहाँ 6 जीरो, यानी mm³ को दर्शाता है। लेकिन आपसे पूछा है 0.1 ग्राम, तो आप इससे भाग दे देंगे, कितना जीरो कट जाएगा यहाँ 3 जीरो। और जब यहाँ 0.1 ग्राम का पूछा है तो यानी कि ये और एक अंक दशमलव हट जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 100 mm³ आ जाएगा, यानी कि आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर। गलती से आप ए नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। अगला सवाल है 3 अंकों के कितने धनात्मक पूर्णांक हैं जिसमें पी क्यू आर क्रमशः 100वें, 10वें और इकाई के स्थान पर हो, ताकि क्यू क्या है पी से भी बड़ा हो और क्यू क्या है आर से भी बड़ा हो, और कह रहा पी नॉट इक्वल टू 0। वैसे भी यहाँ पूर्णांक कहा गया है, तो धनात्मक पूर्णांक कहा गया है, तो इसमें आप 0 ले ही नहीं सकते, जिसमें 0 होगा वो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि लिखा गया है धनात्मक पूर्णांक हो। चलिए अब देखिए इसमें यह कहा गया है कि क्यों क्या हो पी से भी बड़ा हो और आर से भी। तो यहां देखिए बीच वाला जो है ये क्यों है, ये क्या दोनों से बड़ा है, कहेंगे बिल्कुल नहीं। यहां 2 क्या है, इन दोनों से बड़ा है, बिल्कुल नहीं। ये 8 देखिए इससे भी बड़ा है और इससे भी, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि ये P कहलाएगा, ये Q और ये R। तो जो Q होना चाहिए P से भी बड़ा हो और R से भी बड़ा हो और पूर्णांक हो, यानी 0 नहीं हो सकता। ठीक, जब 20 चलिए यहां ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहां देखते हैं 20 पार्टीशन बनाना पड़ेगा, 20 2, 20 3, 20 4, 20 5, 20 6, ऐसे डाट डाट आपका 26 दिया गया है, यानी कि यहां देखिए मैं लिख देता हूं, तो ये दे रखा है, यानी कि 20 पहले तो है ही और बाद में वो दे रखा है 60 तक दे रखा है, यानी कि यहां पर 20 60 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहां पर 20 60 बनेगा। चलिए इकाई का अंक है तो आ जाएगा यहाँ 20 60। तो चलिए 20 60 आया है, तो अब देखिए यानी कि ये 60 तक गिनती बनी है, इसके पहले कितना है 2 है। अभी आप इस 20 को पहले देखिए, 20 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे आ रहा है, 20 को छोड़ देते हैं। 20 के अलावा अगर इनकी बात करें 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही कितनी बार 60 बार आया है, यानी ये 20 कितनी बार आया होगा, 60 बार आया होगा, और इसके अंकों का योग कितना है 2 है, तो 2 गुणे 60 यानी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। और इसके अंकों का योग अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 9 से भाग देने का मतलब क्या होता है, अंकों का योग। चलिए इसका कुल मिला के अंकों का योग कितना आया 3 आ गया। अब बाकी जो नंबर दिए गए हैं 1 + 2 + 3 + डाट डाट कहां तक 60 तक, आप इसमें समांतर श्रेणी लगा दें, समांतर श्रेणी यानी कि ये लगा देते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना है ये 60, 60 गुणे 61/2 यानी कितना आ जाएगा 30, गुणा कर लेते हैं, कितना हुआ 0, 3 × 9 3, 3 × 6 18। लेकिन हमें 9 से डिवाइड करना है तो अंकों का योग चाहिए, क्या चाहिए अंकों का योग। तो इसके अंकों का योग कितना आएगा, तो आप यहां देखिए 3 आ जाएगा, क्योंकि ये 8 और 1 9, 9 से कट जाएगा 3 बचेगा, ये 3 है और ये 3 है, तो 3 3 कुल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि इसे जब हम 9 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 6 आ जाएगा। एक कीबोर्ड में 1 से लेकर के 800 तक की संख्या टाइप करने के लिए कितने की स्ट्रोक की आवश्यकता होगी,
यानी कि 1 से लेकर के 800 तक की अगर संख्या लिखना है या पृष्ठ टाइप करना है तो कितने बार में टाइप किया जाएगा, कितनी बार क्लिक किया जाएगा टाइप करने के लिए। तो चलिए मैं समझाता हूं ये सिंपल तरीके से आप कैसे करेंगे इसको। अगर हम बात करते हैं 1 से लेकर के 9 तक, तो ये 9 अंक क्या होते हैं, सिंगल होते हैं, तो इसमें एक एक अंक होते हैं, यानी कि ये कुल कितने अंक आएंगे, 9। ठीक। अगर ऐसे बात करते हैं 10 से 2 अंकों की संख्या शुरू होती है और 10 से कहां तक चलती है, 99 तक। 10 से कहां तक, 99 तक 2 अंक होते हैं। तो इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा, और ये 90 संख्याओं में 2-2 अंक है, मतलब 180 बनेगा। ऐसे 3 अंक की संख्या कहां से शुरू होती, 100 से, और कहां तक चलती है, 999 तक। तो अगर इसमें से इसको घटाएं तो कितना आ जाएगा, यहां पर 900 आ जाएगा, और इसमें 3 अंक है, गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27, यानी ये 0 आ गया। यानी कि आप अगर यहां ध्यान दें तो अगर 0 को छोड़ दिया जाए, पूर्णांक लिया जाए, तो यहां पर देखिए कितने अंक है, 9, और यहां 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, 90 होती है, और 3 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, 900 होती है। तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए आपसे पूछा क्या गया है, 800 तक पूछा गया है, तो हम लोग इतना नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ कहां तक निकालेंगे, 800 तक। तो हमें कहां, 100 से अब कहां तक जाना है, 800 तक जाना है। तो अब देखिए इसमें से जब इसको घटाएंगे तो अगर 100 घटाते तो 700 आता, लेकिन 99 घटाएंगे तो 701 आएगा, और इसमें 3 अंक हैं, और गुणा कर लेंगे तो 3 एकम 3, 0 आ गया, और 3 सते 21 जोड़ लेते हैं, 2 आएगा, 9 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, यानी 22 यानी 22 92 आ गया, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। आइए एक सवाल और समझाता हूं इसी तरीके से। 1 से 600 तक की संख्या टाइप करने के लिए कितने स्ट्रोक की आवश्यकता है। अभी अभी बताया कि 1 से लेकर के 9 तक सिंगल अंक होते हैं, 9 गुणे 1 यानी 9 बार ही। लेकिन 10 से लेकर के 99 तक क्या है, संख्या में 2-2 अंक होते हैं, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 अंक की संख्या कुल कितना होती है, 90। तो और सभी में 2-2 अंक हैं, तो हम 2 का गुणा कर लेंगे, 180 आएगा। अब हमें 100 से कहां तक चलना है, 600 तक चलना है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 501 आ जाएगा, और इन सब में प्रत्येक में 3 अंक होते हैं, क्योंकि 3 अंक की संख्या है। तो 3 एकम 3, 0, 3 पचे 15, सॉल्व कर देते हैं, 2 आ गया, 9 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया, यानी 1692 आ जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। n के कौन से सकारात्मक पूर्ण मूल्य के लिए 2 पे घात 8, 2 पे घात 11 और 2 पे घात n एक संपूर्ण वर्ग होता है। यानी कि n का क्या मान रखा जाए कि ये बिल्कुल क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। और यहां पर देखिए आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले से यूज करना पड़ेगा, जैसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी तरीके से पैटर्न को बनाया गया है। देखिए आसानी से आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करते हैं तो अब देखो ए स्क्वायर के रूप में अगर तोड़ेंगे यहां, तो आप देखिए कि ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया है, 2 की पावर 8। तो बताओ ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा। ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4। तो यानी कहने का मतलब, अब यहां पर देखिए इसको हम अगर डायरेक्ट रखेंगे यहां पर, तो ये 2 हो गया, a का मान कितना है, a स्क्वायर का मान कितना है, 2 की पावर 8, तो a का मान कितना होगा, 2 की पावर 4 होगा। अब देखिए यहां पर ये जो पैटर्न दिया गया है, इसमें लिखा है 2 की पावर 11, कितना है, 2 की पावर 11 है, तो इस पे कुछ नहीं है, तो पावर
1 माना जाएगा। तो अब देखिए 4 और 1 पावर कितनी हो गई, 5 हो गई। अब 5 में हम कितना जोड़ दें कि 11 हो जाए, तो आप बताएंगे 6 जोड़ दें। यानी कि अब जो यहां आएगा वो क्या होगा, 2 की पावर क्या होगा, 6 होगा। तभी 6 4 10 और 1 11 होगा। और जब ये 2 की पावर 6 होगा तो यही b का मान होगा। और b का मान कितना होगा, 2 की पावर 6। तो जब b का मान 2 की पावर 6 होगा तो यहां देखिए इसको पूछा गया है, तो यहां देखिए b स्क्वायर का मान क्या होगा, तो आप बताएंगे 2 की पावर 12 हो जाएगा। तो b की पावर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये आपका दिया गया है, आप देखिए यहाँ 2 की पावर n, तो जो b का मान है यहाँ पर b स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्या होगा, b स्क्वायर होगा और इसका मान है 2 की पावर n। 2 की पावर n बराबर b स्क्वायर और बराबर 2 पे घात 12। तो n का मान कितना आ जाएगा, 12, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। 2356 में कह रहा है कि 5 के स्थानीय मान और अंकित मान। तो चलिए मैं समझाता हूं स्थानीय मान अंकित मान क्या होता है। जैसे अगर हम 9 का स्थानीय मान कहें तो 9 लिख के 2 जीरो बढ़ा दो, 8 का स्थानीय मान 8 लिख के 1 जीरो बढ़ा दो, तो ये हो जाता है। जबकि 9 का अंकित मान 9 ही होगा और 8 का अंकित मान 8 ही होगा। तो स्थानीय मान और अंकित मान ऐसे ही निकाला जाता है। तो 5 का हमें स्थानीय मान निकालना है तो हम 5 लिखेंगे और राइट साइड में जितनी संख्या है उतने जीरो बढ़ा लेंगे। और कह रहा है कि तथा 5 का ही उसी का ही अंकित मान, तो 5 का अंकित मान तो 5 ही होगा। इसी का क्या पूछा गया है, अंतर घटा लीजिए। 5 आ गया, 9 9 9 और कितना 4 आ जाएगा, यानी कि 49,995, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर।